क्या कुछ बातें करनी है, क्या कुछ बताइए। देखिए, आज जो है 15 तारीख को मकर संक्रांति का ये लास्ट दिन है, जिसमें हम लोग खरमास मानते भी हैं, सारे लोग भी मानता है। आज से हम लोग का एक नया समीकरण आएगा। पहले तो मैं पूरे बिहार वासियों को मकर संक्रांति के पर्व पर शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और पार्टी की ओर से भी आने वाला फ्यूचर में जो भी चल रहा है, चाहे वो आज बीजेपी की बात है, महंगाई जो चरण पर लाई है, आज बताइए आपके सामने ये रोड का अस्तित्व है। तो सरकार, हम किसी पार्टी बेसिस पर अभी बात न करेंगे, मकर संक्रांति के ऊपर हम बात करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेन मकसद मेरा यही है कि 21 तारीख को फाइनल फाइनल हो गया है कि बांकीपुर अंचल के अंतर्गत में अंबेडकर कॉलोनी वहाँ काफ़ी दिनों से वहाँ लोग क्रश की ज़िंदगी जी रहा था। क्रश की ज़िंदगी क्या जी रहा था? एक ही घर में 4 परिवार लोग रह रहा था। बेटा है, पुतौह है, बेटी है, दामाद है, ये सारे लोग वहाँ रह रहा था। आज हमने बाबा साहब का सपना को बिहार में पूरा किया। इसमें काफ़ी भूमिका रहा अंचल अधिकारी को, पाटलिपुत्रा का, राजेश्वर भूमि सुधार विभाग का, और हमारे नए डीएम साहब आए हैं, वो भी इसमें अहम भूमिका निभाया है। हम डीएम साहब को प्रेस के माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर, और राजेश्वर भूमि सुधार विभाग को कि इसी तरह अगर विकास थोड़ा थोड़ा अगर होता है तो गरीबों का जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। लोग भर रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, राजीव आवास योजना, तो बिहार में अरबों खरबों रुपया अंबेडकर के नाम पर आता है। यह पैसा जाता कहाँ है? या तो बैनर पोस्टर बनाने में, अभी गरीबों का जो बुलडोजर चल रहा है, गरीबों का जो घर उजाड़ा जा रहा है, इस पर आज तक कोई अंकुश नहीं लगाया। बिना नोटिस दिए हुए, बिना सूचना दिए हुए सरकारी ज़मीन पर सब लोग बुलडोजर चला देता है। कई ऐसा वीडियो हमने देखे हैं कि बेटी के शादी है उस घर में, और उस घर को तोड़ दिया है, रिश्ता टूट गया है। खासकर दलितों पर इतना अत्याचार सरकार क्यों कर रहा है? सवाल मेरा ये है। नोटिस आप देते क्यों नहीं है? बुलडोजर चला देते हैं यार। आप यूपी वाला कांड जो कर रहे हैं बिहार में, आपने देखे होंगे, नवादा, बिहार शरीफ, गया, हाजीपुर, सब जगह दलितों का ही आवास तोड़ा गया है। इस पर भूमि सुधार मंत्री जी अंकुश लगा लें, और जहाँ जहाँ सरकारी ज़मीन है, जिसको जिसको आपने बुलडोजर चलाए हैं, उनको आप पक्का मकान देने का काम करेंगे। और नहीं तो आज से मेरा खेला शुरू हो गया है। खरमास ख़त्म हो गया है। ऑल इंडिया समता सैनिक दल, जो कि भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पूरे भारतवर्ष में ये संगठन चलता है, इसका बैकडोर
राष्ट्रपति के हाथ होता है। अगर हम लोग छेड़ेंगे तो भूमि सुधार मंत्री कहाँ जाइएगा इसका कोई अता पता नहीं है। जो संविधान को छेड़ा उसे हम लोग बर्बाद कर देते हैं। तो संविधान पर आइए और जितने घर में दलितों का मकान तोड़े हैं आप बनाने का काम कीजिए, और नहीं तो आने वाला दिन में भूमि सुधार मंत्री को हम लोग पूरे जोड़ तोड़ से घेराव करेंगे। और हम लोग अभी जो प्रक्रिया चल रहा है, ना आपके पास कोर्ट का आदेश होता है, ना नोटिस भेजते हैं और डायरेक्ट आप तोड़ देते हैं। आज 14-15 तारीख के मकर संक्रांति पर ऑल इंडिया समता सैनिक दल का नया खेला आंदोलन का शुरू किए हैं, और आने वाला फ्यूचर में लगता है कि बिहार सरकार पर हमने हमला बोलेंगे। दलित के इतने घर तोड़े जा रहे हैं, लेकिन दलित के बहुत सारे नेता हैं, ये चिराग जो हो गए अब एक मिनट, चिराग पासवान अगर दलित का वो नेता होता, चिराग पासवान को हम खुलेआम चुनौती करते हैं उसको। हम भी एमपी का इलेक्शन लड़े हाजीपुर से, अगर दलित का नेता रहता, दलित का एक हत्या हो गया, चिराग पासवान घर में था, क्यों नहीं उसका इंसाफ दिलाया? आए दिन बहू बेटियों की इज्जत के आबरू लूटा जा रहा, कहाँ गया दलित के नेता? सब सिक्का जमाने वाला है। अभी अपनी माँ के लिए पार्लियामेंट के लिए आवाज़ उठाया जा रहा, क्या वही है वो दलित है? पूरे बिहार में भारत रत्न थे रामविलास पासवान, रामविलास पासवान का जोड़ी करेगा चिराग पासवान? वो मनोवादियों है। वोट तो ले लेते हैं ना। वो वोट क्यों लेते हैं इसका वजह है, आप अबरी आ जाए, अगर बैलेट पेपर से वोट हो जाए चिराग पासवान के वो सांसद चला जाएगा। छल कपट से वो जीतता है। हम तो खुलेआम अगले बार भी चिराग पासवान को चुनौती किए थे हाजीपुर में, खुलेआम एकदम। दलितों का अगर नेता रहता तो दलितों पर उन्हें अंगुली नहीं उठता, पार्लियामेंट में आवाज़ नहीं उठाने वाला कोई है। एक ही व्यक्ति था पूरे बिहार में, एक लालू जी थे और एक रामविलास पासवान थे। इसके अलावा जितना आया है सब दलितों पर अत्याचार हो रहा है, और इसका कभी कोई मसला नहीं है। यूपी में देखिए चंद्रशेखर आजाद, बहु बेटियों को रेप किया, मार दिया गया, चंद्रशेखर आजाद दौड़ दौड़ कर हत्यारों को पकड़ा, खुलेआम चुनौती किया चंद्रशेखर। ऐसा सांसद को हम सलाम करते हैं और कहते हैं आए दिन यहाँ पर भी, ये बगल में कॉलेज है, हम यहाँ के प्रशासन को भी बोलते हैं, हमने 112 को थाना प्रभारी को भी बोले कि यहाँ की बच्चियाँ जो स्कूल से निकलती है, कई लफुआ लोग उसका पीछा करते रहता है, इस पर अंकुश लगाया जाए। हम यहाँ जब तक है तो अंकुश लगा रहे हैं। यहाँ कब अप्रिय घटना घटेगा कह नहीं सकते, लेकिन हमारा भी मूल उद्देश्य है कि 14 तारीख को जो हमने 21 तारीख को जो शिलान्यास अम्बेडकर का करेंगे, इसमें सारे लोग रहेंगे। और सभी पत्रकार बंधु से मेरा निवेदन करते हैं कि बाबा साहब का सपना को पूरा करें। और अगर हमारे साथ नीतीश जी हैं जो कि समता सैनिक दल के प्रदेश के महासचिव हैं, इनके हाथ में हमने बैकडोर दे दिए हैं कि दलितों को उत्थान किस तरह होगा, कैसे आपको पक्का मकान बना देना है। 14 तारीख को 14 अप्रैल को हमने हर एक आदमी को जितने ज़मीन है सरकार का, मेरा नारा जहाँ सरकारी ज़मीन वो हमारी है, मेरा नारा यही है, जहाँ सरकारी ज़मीन वो हमारी है। क्योंकि अब हम लोग शोषण सहने वाले नहीं हैं, अत्याचार जुल्म सहने वाले नहीं हैं। आप भी कुछ कहेंगे सर? नहीं, दही चूड़ा आज आए हैं कैसे? साथ में है तो इतना बड़ा अभियान लेके आने वाले हैं, क्या कहेंगे? इस अभियान से सब लोग को जुड़ने का आह्वान करेंगे कि जितने भी दलित भाई हैं और पिछड़े वर्ग के भाई हैं, सभी समूह